हेलो बेटा, कैसे हैं आप लोग? शुरू करें आज का काम। चलिएगा शुरू करते हैं। कल बेटा जी हम लोगों ने अपना टॉपिक पढ़ना शुरू किया था ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, और उसमें अपने पहला टॉपिक खत्म किया था बेटा जी, कौन सा है यहाँ पे? किडनी। एक बार रिवीजन करते हैं थोड़ा सा, फिर अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। क्या है आज का टॉपिक? हमने 2 दिन पहले अपना टॉपिक शुरू किया था। टॉपिक का नाम था बेटा जी अपना यहाँ पे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, जहां पे हमने एक बात जानी थी कि हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप के नाइट्रोजनस वेस्ट बनते हैं जो बॉडी में एक्यूमुलेट होते हैं। पॉइंट आता है वो आते कहां से, या तो वो इंगेशन से आए या फिर हमारे मेटाबॉलिज्म से बने। हमारा जो मेन एक्सक्रीटरी वेस्ट है वो कौन से होंगे? यहाँ पे नाइट्रोजनस वेस्ट की बात करेंगे। मेन हमारे 3 वेस्ट होंगे, या तो क्या होगा अमोनिया, या फिर क्या होगा यूरिया, या फिर क्या होगा यूरिक एसिड। उनको बाहर निकालने के लिए हमने स्पेसिफिक वर्ड यूज कर लिया, अमोनोटैलिक, यूरियोटैलिक और यूरिकोटैलिक। ठीक बात है। फिर आपने जाना कि अब अपने टॉपिक तो हम यहाँ पे ह्यूमन फिजियो पढ़ रहे हैं, तो हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक कौन सा बेटा जी यहाँ पे? ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। और आपको पता है कि हमारा जो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो कौन होता है? किडनी। मैंने ये भी आपको बात बताई थी, किडनी के अंदर जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होती है उसका नाम क्या होता है? नेफ्रॉन। और उससे एक वर्ड ड्राइव हुआ बेटा जी, कौन सा यहाँ पे? नेफ्रिडिया, जो होता है इन्वर्टिब्रेट्स में। और आपने कहा था उसके हम 3 वर्जन पढ़ते हैं, प्रोटोनेफ्रिडिया, नेफ्रिडिया एंड मेटानेफ्रिडिया। पहले कौन आया? प्रोटो। सबसे पहले कौन आया? फ्लेम सेल। सबसे पहले कौन आया? फ्लेम सेल। और उसको आपने पढ़ा था कहां है? पहली बार प्लेटी हेलमिंथेस में, कुछ एनिलिडा में, और किस में आपका? सिफेलोकोडेटा में। फिर कौन आ गया आपका? नेफ्रिडिया। नेफ्रिडिया किस में आपका? एनिलिडा में, लाइक अर्थवॉर्म, लाइक अर्थवॉर्म। फिर कौन आ गया आपका? मेटानेफ्रिडिया। उसमें आपका एग्जांपल आए थे बेटा जी मालपिगियन ट्यूब्यूल्स। क्या था? मालपिगियन ट्यूब्यूल, जो किस में आया? आपका कॉकरोच में। किस में है आपका? कॉकरोच में। फिर आपने कहा कि वहीं पे एक और भी आया था आपका एंटिनल ग्लैंड। कौन सा है बेटा जी? एंटिनल ग्लैंड। वो किस में आ गया बेटा? जब का यहाँ पे क्रस्टेनियस जो आपने नाम बोला था वहां पे आया था प्रॉन्स। क्या था बेटा वहां पे? ना प्रॉन्स में आ गया। ये सब बातें आप लोगों ने कर ली थी। फिर मैंने आपको पूरे एनिमल किंगडम के बारे में बताया था किसमें क्या क्या होता है। तो हमने कल अपनी क्लास में टॉपिक शुरू कर दिया, कौन सा बेटा जी यहाँ पे? किडनी का। सबसे मेन क्वेश्चन हमारे नीट में आता है, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ किडनी। तो मैंने कल आपको जैसा कहा था, एक बार दोबारा बातें करते हैं। तो आपने कल कहा था ये हमारा क्या होता है बेटा जी? आपका एक्सक्रीटरी सॉरी हमारा स्केलेटल सिस्टम है। इसमें आप जब देखते हो कि ये जो 12 है वो क्या आपके यहाँ पे? थोरैसिक वर्टिब्रे। तो आप ये कहते हैं थोरैसिक वर्टिब्रे की जो 12वीं थोरैसिक वर्टिब्रे है, कौन सी बेटा जी? 12वीं। वहां से शुरू होती है किडनी और कहां तक होती है? ल्यूमर थर्ड तक होती है। तो बहुत ही बड़ी नहीं है। कितनी है? छोटी सी है। आपकी करीबन 12 सेंटीमीटर क्या है बेटा जी? 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। और ये प्रेजेंट है T12 से लेके L3 तक। ठीक है। आपने कहा था सर लंबाई कितनी होती है उसकी? 10 to 12। विड्थ कितनी होती है? 5 to 7। एंड थिकनेस कितनी होती है आपकी? 2 to 3। ऐसी बातें आपने कर ली थी। आपने कहा था कि सर इसका कलर कैसा होता है यहाँ पे? रेडिश या ब्राउन। फिर आपने कहा था कि बीन शेप की होती है यहाँ पे आपकी। और आपने इसके पूरे स्ट्रक्चर को पढ़ना यहाँ पे शुरू किया था। ठीक बात है यहाँ पे। अब हम यहाँ पे थोड़ा नोमेनक्लेचर भी करेंगे साथ साथ कि भाई कैसी कैसी क्या चीजों के नाम है यहाँ पे, उनके नेमिंग करते हैं यहाँ पे आपका, और पूरी चीजें समझने का काम करते हैं। तो आज का अपना टॉपिक क्या है बेटा जी? यहाँ पे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। उसको पढ़ना शुरू करेंगे यहाँ पे। शुरू करें बेटा जी? चलिएगा आप साथ साथ नाम बोलिएगा। ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है उसका क्या नाम है बेटा जी आपका? किडनी। ये जो चीज प्रेजेंट उसका नाम क्या है बेटा जी? किडनी। लोकेशन आपको पता है, कलर आपको पता है, शेप आपको पता है, इसके अंदर का स्ट्रक्चर क्या होता है आपको सब पता है यहाँ पे। ठीक बात है। आपने कहा सर किडनी के ऊपर हमारा एक छोटा सा ग्लैंड होता है। किडनी के ऊपर हमारा छोटा सा ग्लैंड होता है। उस ग्लैंड का नाम क्या होता है बच्चा आपका यहाँ पे? एड्रीनल ग्लैंड। अब इसको हम नाम कैसे याद रखें? देखो आप लोग मैथमेटिक्स पढ़ते तो आप कहते हो एड, चीजों का एडिशन करना। और रीनल वर्ड इज यूज फॉर द किडनी। किडनी के ऊपर कुछ ऐड कर दो, वो क्या बन जाएगा? एड्रीनल। किडनी के ऊपर कुछ ऐड कर दो, क्या बन जाएगा? एड्रीनल। तो किडनी के ऊपर आपने जो लगा दिया वो क्या है बेटा जी? यहाँ पे एड्रीनल ग्लैंड। इट्स ए एंडोक्राइन ग्लैंड। इट्स ए एंडोक्राइन ग्लैंड। इसका भी हम बीच में एक फंक्शन लेके आएंगे कि यहाँ से क्या निकलता है। यहाँ से एक हार्मोन की बात करेंगे बेटा जी यहाँ पे, एल्डोस्टेरोन की, जो हमारी रेगुलेशन में काम में करेगा। चलेगा आगे चलते हैं। आपने कहा सर अगर ये किडनी है तो हम ये कहते हैं किडनी के पास हमारे नाइट्रोजनस वेस्ट फिल्टर होते। बट एक पॉइंट आता है बच्चा मेरे दिमाग में, वहां लेके कौन खाएगा जाएगा और वहां पे फिल्टर क्या होना है?
पहली बात यहाँ पे फिल्टर क्या होना है, ब्लड फिल्टर होना है। क्या फिल्टर होना है बच्चा, ब्लड। ब्लड यहाँ लेके कौन जाएगा, आर्टरीज लेके जाएंगी। तो हम कोई तो नाम रखेंगे ना यहाँ पे जो लेके जा रहा होगा। तो एक बार हम याद करते हैं अरोटा का नाम। किसका नाम याद करते हैं, अरोटा के कुछ पार्ट्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, अरोटा के पार्ट्स की। आपने कहा था हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से जो अरोटा ऐसी ऊपर निकलती है उसका नाम होता है असेंडिंग अरोटा। क्या नाम होता है, असेंडिंग। जैसा नाम से इंडिकेट हो रहा है ये ऊपर जाती हुई है तो नाम क्या रख दिया मैंने, असेंडिंग अरोटा। आपने कहा सिर्फ ये ऐसे घूमती है, और जब ये ऐसे घूमती है तो आपने कहा सर ये क्या बन गया, आर्च। क्या बन गया, होता है ना किचन के आर्च होता है, तो आपने कहा ये क्या सर, आर्च। तो करोटिक, अब बोलोगे अरोटिक आर्च। दोबारा नाम बोलते हैं, ये ऊपर चल रहा है, नाम क्या है, असेंडिंग अरोटा। इसका नाम क्या है, हाँ, अरोटिक आर्च। ठीक है, अब निचले वर्ड पे आते हैं। एक पार्ट क्या होगा, ऐसे नीचे आता होगा, तो आपने कहा सर जो नीचे आती है मैं उसे क्या नाम दूंगा, डिसेंडिंग अरोटा। क्या नाम दूंगा, डिसेंडिंग अरोटा। ठीक बात है। तो आपने कहा सर ये नीचे हमने जो रेड कलर से इंडिकेट किया ये क्या एक्चुअली हमारी डिसेंडिंग अरोटा है जो खून को लेके आई है। सही बात है बेटा जी। तो मैं ये लेबलिंग कर देता हूं, ये जो मैंने रेड कलर से दिखाई ये क्या है बेटा जी, यहाँ पे नहीं बेटा जी, मैंने अभी तो नाम बोला बेटा, क्या है ये आपकी डिसेंडिंग अरोटा। क्या है बेटा जी, डिसेंडिंग। ये जो नीचे लेके आई हो क्या है बेटा, डिसेंडिंग अरोटा है। ठीक बात है। अब आपने कहा सर ये ब्लड लेके आ गई, रेड कलर से हम इंडिकेट कर रही थी यहाँ पे, अब ये तो किडनी के अंदर जाएगी। किसके अंदर जाएगी, तो यहां देखो आपको दिखा रखा है मैंने कि रेड वाले का डिवीजन हुआ और ये कहां गई हमारी इस किडनी में, ये कहां गई हमारी इस किडनी में, गई कि नहीं गई। तो मैं कहूंगा अब जो किडनी में एंटर कर रहा है बेटा जी वो क्या है, रीनल आर्टरी। उसका क्या नाम है, पक्का स्पेसिफाई हो रहा है नाम। यहाँ पे मैं क्या दिखा रहा हूं आपको कि जो रेड कलर की है बच्चा वो क्या है यहाँ पे डिसेंडिंग अरोटा, और उसका जब डिवीजन हुआ और जो किडनी में एंटर कर गई वो क्या है बेटा, जो रीनल आर्टरी। ठीक बात है। अब इसके अंदर खून हो जाएगा फिल्टर। कौन फिल्टर करेगा, नेफ्रॉन। कौन फिल्टर करेगा, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन फिल्टर कर लेगा तो एज ए रिजल्टेंट के तौर पे क्या बन जाएगा बेटा जी, यूरिन। क्या बन जाएगा, यूरिन। ठीक है, तो यूरिन बॉडी के बाहर आएगा, यूरिन बॉडी के बाहर का मतलब इस किडनी के कहां आएगा, वो बाहर आएगा। तो आपने कहा सर ये जो पाइप है वो यूरिन को क्या करेगी, किडनी के बाहर लेके आ रही होगी। तो मैं इसका नाम क्या रखूं बेटा जी, यूरेटर। क्या नाम होता है इसका, यूरेटर। कल वाले कुछ वर्ड्स को रिपीट करते। आपने कहा था सर यहाँ पे एक फनल शेप का स्ट्रक्चर बना होता है, उस फनल शेप का स्ट्रक्चर का नाम होता है रीनल पेल्विस। क्या नाम होता है, पढ़ा था ना ये वर्ड हमने कि भाई यहाँ पे ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है उसका नाम होता है रीनल पेल्विस। बेटा याद करो कल मैंने उसकी शेप आपको बताई थी, उसकी शेप कैसी होती है, इट्स ए फनल शेप स्ट्रक्चर, इट्स ए फनल शेप। तो आपको मैंने बना रखा है कि एक फनल शेप का स्ट्रक्चर जहां पे आपके मेजर कैलिक्स आके क्या हुए थे, ओपन। कल के अंदर क्या नाम याद है कि नेफ्रॉन सारे अरेंज हो रहे ग्रुप के अंदर, उसका नाम क्या था, मेडुलरी पिरामिड। वो उनका टिप जो होता है उसका नाम क्या होता है, रीनल पेपिला, और वो ओपन होता है माइनर कैलिक्स में। माइनर वाले मिलके क्या बनाते हैं, मेजर कैलिक्स, और मेजर कैलिक्स किस में ओपन होता है, आपका फनल शेप का स्ट्रक्चर। नाम क्या था बच्चा उसका, रीनल पेल्विस। पक्का ना, याद आ रही ये चीजें आपको। आपने कहा सर रीनल पेल्विस हिलियम वाले पार्ट से बाहर निकला, तो जो पाइप बाहर निकल रही है उसका नाम क्या है यहाँ पे आपका, यूरेटर, जो मैंने बना रखा है किस फेनल के बिल्कुल पीछे की साइड में। अरे हाँ कि ना, पक्का। आपने कहा सर ये यूरिन को लेके आ गई, और टेम्परेरी हमारी बॉडी में कहीं यूरिन स्टोर होने वाला है, तो टेम्परेरी जहां पे स्टोर होगा ये जो एक मस्कुलर साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है बच्चा, इसका नाम होता है यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर। क्या नाम है बच्चा इसका, यूरिनरी ब्लैडर। ठीक बात है। हम कहेंगे इस ब्लैडर के 3 पार्ट है, इस ब्लैडर के 3 पार्ट। ऐसे जो ऊपर का कर्व हिस्सा उसे हम बोलेंगे वो बनेगा बेटा जिसका यहाँ पे कि वो आपका फंडस का पार्ट है। किसका पार्ट है, फंडस का पार्ट है। आपने कहा ये बीच वाला पार्ट क्या है उसकी बेटा जी, यहाँ पे बॉडी है। ये क्या है उसकी, बॉडी है। और ये लास्ट वाला जो पार्ट है वो क्या है उसका बेटा जी, यहाँ पे नेक है। क्या उसका बेटा जी, नेक है। खास बात समझना, नेक के अंदर मैंने तो ऐसे डार्क सर्कल करके बनाए, ये क्या होते हैं बेटा जिसके यहाँ पे स्पिंचर। क्या होते हैं, स्पिंचर। दोबारा एक बार वर्ड को समझते हैं भाई। यहां पे लगातार यूरिन बनने लग रहा है,
बन के वो किडनी से बाहर आ गया थ्रू दी यूरेटर, और कहां आ गया? इसमें टेम्परेरी वो स्टोर होगा ना। अब यहाँ पे बच्चा अगर लगातार वो आने लग रहा है, लगातार इसमें आने लग रहा है, तो भैया जी यहां से तो उसकी ओपनिंग होके वो आता रहेगा, बट यहाँ पे अगर मुझे उसे रोकना है कुछ टाइम के लिए तो मुझे यहाँ का रास्ता बंद करना पड़ेगा, यहाँ का रास्ता। तो आपने कहा सर यहाँ पे जो बंद करने वाली चीज है वो क्या होते हैं? यहाँ पे स्पिंचर। मैंने जब हार्ट पढ़ाया तो आपको एक वर्ड बताया था, वेल्व और स्पिंचर दो अलग अलग चीज होती है। वेल्व और स्पिंचर अलग अलग चीज कुछ याद है? वेल्व क्या होता है? स्पिंचर स्पिंचर नहीं था, बट वहां वेल्व वर्ड आया था। और वेल्व तो ओपनिंग, वो जो कैप लाइक स्ट्रक्चर जो से ओपन और क्लोज करते हैं, वो क्या था? वेल्व। फिर स्पिंचर क्या होता है? जैसे आप लोगों ने पेट को पढ़ते हो, कहते हो कार्डियक स्पिंचर है वहां, या यहाँ मैं कह रहा हूँ स्पिंचर है। ये क्या है बेटा जी? स्पिंचर है। तो स्पिंचर भी चीजों को रोक रहा है, वेल्व भी तो रोक रहा था ना। दोनों में डिफरेंस क्या है? ओपनिंग का तरीका, मतलब वो ऐसे इस फॉर्म में कर देते हैं। ओके, चलो अब मेरी बात को सुनो बढ़िया। वेल्व इज ए स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, वेल्व इज ए स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर that prevent the backflow, that prevent the backflow. But spincher is not a specialized structure. Spincher is the contraction of the muscle. Spincher is the कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द, जरा सोच के देखो बेटा जी, ये हमारी मसल्स है। सोच के देखो, ये मेरी एलिमेंट्री कनाल है गुड़िया, ये मेरी क्या है यहाँ पे आपका कि मेरी ओसोफेगस है। ये मेरी क्या है? ओसोफेगस है। ये खाना इसके अंदर से आने लग रहा है। अब ये पेट के अंदर खुल गया, पेट में खाना आ गया, ठीक है। और पेट में जहां खाना आता है वहां पे इसका मुंह ऐसा है गुड़िया, जहां पे जो टिप का पार्ट वो क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट हो गया। क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट। जब यहां से खाना आता है तो ये ओपन हो जाता है, खाना डल जाता है, और खाना डलने के बाद वापस से क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट हो गया। हो गया। अब यहां से आप खाने को वापस भेजना चाहोगे, क्या हो गया? यहाँ पे बंद हो गया। तो स्पिंचर क्या है बेटा जी? इट्स ए कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दी मसल, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दी मसल दैट प्रिवेंट दी बैक फ्लो, दैट प्रिवेंट दी बैक फ्लो। ऐसे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं यहाँ पे? स्पिंचर। आपने कहा तो वहां पे सर कप शेप का स्ट्रक्चर है, नीचे हमने कोड एक टेंडी लगा रखी थी जो उस अंदर जाने से रोक रही थी, तो वहां तो एक अलग ही तरीके से काम हो रहा था ना बेटा, हाँ या ना? तो मैं वही बात बोलूंगा बेटा जी कि यहाँ पे वेल्व नहीं है, यहाँ पे क्या है बेटा जी? आपके स्पिंचर है। स्पिंचर इज नॉट ट्रू वेल्व। ये वेल्व के जैसा काम करते हैं, बट ये वेल्व कभी नहीं होते हैं। ठीक बात है। तो आपने कहा सर यहाँ पे स्पिंचर का कितना नंबर? मैं कहूंगा स्पिंचर का नंबर बेटा जी 2 होता है। कितना है? 2 है। जो अंदर बैठा होता है बेटा जी उसे हम नाम देते हैं इंटरनल स्पिंचर, और बाहर जो बैठा होता है उसे हम क्या नाम देंगे बेटा जी? आपका यहाँ पे एक्सटर्नल स्पिंचर। अब पॉइंट आता है बेटा हमारे दिमाग में, सर दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में तो याद क्या रखना आपको यहाँ पे? जो इंटरनल स्पिंचर होता है इट इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल, और मेरे बेटा अगर ये स्मूथ मसल से बना है तो ये एक्शन में क्या होगा? इनवॉलेंट्री होगा। फंक्शन में कैसा होगा? मतलब बेटा ये मेरी इच्छा पे डिपेंड नहीं करता, ये टोटली मेरे ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा क्या है बेटा जी? यहाँ पे रेगुलेटेड है। क्या बोला बेटा जी मैंने यहाँ पे? इट इज टोटली रेगुलेटेड बाय द ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा। मेडुला ऑब्लोंगेटा इसे क्या करेगा? यहाँ पे कंट्रोल करेगा मेरे भाई। ये मेरी इच्छा पे डिपेंड नहीं करते। कैसे एक्शन में? इनवॉलेंट्री है। कैसे है बेटा? पक्का। आपने कहा सर ये है बाहर वाला, नाम क्या उसका? एक्सटर्नल स्पिंचर। इट इज मेड अप ऑफ स्केलेटल मसल, और आपने पढ़ा है मेरे भाई मसल चैप्टर में, स्केलेटल मसल्स आर वॉलेंटरी इन दी एक्शन, वॉलेंटरी इन दी एक्शन। ये आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है ओपनिंग और इसकी क्लोजिंग। पक्का। आपने कहा सर अब ये जो चीज लास्ट में ओपन हो जाती है, ये चीज क्या है बेटा जी? यहाँ पे आपकी यूरेथ्रा, जो यूरिन को बॉडी के बाहर लेके आएगी, जो यूरिन को बॉडी के बाहर लेके आएगी, वो क्या बनती है यहाँ पे? आपकी यूरेथ्रा। पक्का सारी नेमिंग समझ में आई? अब एक और बात करते हैं सर, यहाँ पे ब्लड का फिल्ट्रेशन हो गया, ब्लड का तो फिल्टर होके वापस भी तो जाएगा ना। तो मैंने रेड कलर से जो बना रखी वो तो क्या है मेरी यहाँ पे? डिसेंडिंग अरोटा। और मैंने कहा ये जो अंदर जा रही है वो क्या है मेरी यहाँ पे? रीनल आर्टरी। तो एक ब्लड वेसल बाहर भी तो आ रही होगी, एक ब्लड वेसल जो भैया जी प्यूरिफाइड ब्लड को बाहर लेके आएगी।
आगे ना, तो मैं ऊपर वाली को इंडिकेट कर रहा हूं कि वो तो खून लेके जा रही है। मैं एरो बना देता हूं बेटा जी कि भाई ये खून लेके जा रही है किडनी के अंदर। पक्का? सर ये किडनी से खून जब प्यूरिफाई हुआ तो उसे ये लेके आ रही है। दोनों एरो बेटा क्लियर हो रही है? पक्का ना? तो आपने कहा सर ये खून लेके जा रही है, खून लेके कहां जाएगी हमारे राइट साइड में, कहां लेके जाएगी? और सर नीचे का खून जा रहा है, और जो सबसे बड़ी वेन होती है उसका नाम क्या होता है? वीना केवा। क्या नाम होता है? वीना केवा। और जो नीचे से लेके जाते हैं उसका नाम क्या होता है? इंफीरियर वीना केवा। पक्का याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है नाम? तो मैं कहूंगा बेटा जी ये जो मैंने बना दी इस कलर से, वो क्या है बेटा जी हमारे यहाँ पे? इंफीरियर वीना। वो ये नाम याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है ना? आपने कहा सर ये जो खून को लेके आई है उसे हम बोलेंगे वो है बेटा जी रीनल। देखो आर्टरी वो है दैट कैरी द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। कैरी अवे फ्रॉम द हार्ट। भाई हार्ट से खून आया मेरी किडनी में तो अवे फ्रॉम दी हार्ट है ना, तो जो किडनी में लेके जा रही है वो कौन है? मेरी रीनल आर्टरी। लेके कहां से आ रही है? हार्ट से ना भाई, अरोटा से तो निकली है। और अब सर ये वापस खून को लेके जा रही है कहां हमारे बेटा जी? हार्ट में। और सर लेके जा रही है तो क्या बनेगी? वेन। निकली कहां से? किडनी से, तो क्या बनेगी? रीनल वेन। और जब वेन मिलती है तो सबसे बड़ी वेन बनती है, उसका नाम क्या होता है? वीना केवा। पक्का? ये सारे नाम आपको नाम जो मैंने बताए समझ में आते हैं बेटा जी? यहाँ पे रेड कलर वाली क्या है? यहाँ पे आर्टरी। रेड कलर वाली डिसेंडिंग अरोटा। क्या नाम है? डिसेंडिंग। ये जो ब्लैक बनाई वो क्या है? इंफीरियर वीना केवा। जो खून लेके अंदर गई वो क्या है? रीनल आर्टरी। लेके आई वो क्या है? रीनल वेन। यहां से जो भैया जी यूरिन को लेकर वो क्या है? यूरेटर। जहां पे आपके स्टोर हो वो क्या? यूरिनरी ब्लैडर। यहाँ पे जो दो स्पिंचर है नाम क्या? इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल वाला जो होता है किसका बना होता है? स्मूथ मसल का। फंक्शन में कैसा है? इनवॉलेंट्री। फंक्शन में कैसा है? इनवॉलेंट्री। और बाहर वाले का नाम क्या है? एक्सटर्नल स्पिंचर। और ये किसका बना होता है? स्केलेटल मसल का। इट इज वॉलेंट्री इन द एक्शन, वॉलेंट्री इन द एक्शन। और लास्ट जो पाइप है वो क्या है बेटा जी? यूरेथ्रा, जिससे यूरिन बॉडी के बाहर आ जाएगा। पक्का समझ में आ रही है बात? जल्दी से डायग्राम बना दो जल्दी से। सर इस केस में तो वेन में होगा ना प्योर ब्लड? हाँ जी वेन में है प्योर ब्लड। हम देखो वहां पे जब प्योर इम्प्योर की बात करते हैं ना बच्चा हार्ट में, तो हम वहां बात करते हैं ऑक्सीजन और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के केस में। यहां भी जो ऑक्सीजन तो यूज हो गई होगी ना सारी बेटा जी उसके अंदर। यस यू आर राइट। यहां पे अगर हम यूरिया के कंटेंट के व्याप पे बात करें, किसके व्याप पे? यूरिया। तो वो उसमें लिस्ट है, वो उसमें मिनिमम परसेंट है। बट अगर हम बात करते हैं अबाउट दी ऑक्सीजन की, तो वो तो एब्सेंट है ना उसके अंदर। ये वर्ड कनेक्ट हो रहे हैं आप सबके दिमाग में? ओके जल्दी करो बेटा जल्दी। आप बच्चा लोग जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं अच्छा लग रहा है ये कि आप लोग देखते हैं, रिस्पॉन्स कर रहे हैं। कल 2 लोगों ने कमेंट भी किया था। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से कि ये आपके कमेंट्स और आपके जो लाइक और सब्सक्राइब्स होते हैं ये थोड़ा सा मोटिवेट करते हैं हमें, मोटिवेशन करता है, मिलता है तो हम और ज्यादा काम को करते हैं। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज जितना हो सके इन वीडियो को शेयर कीजिएगा सो दैट ज्यादा ज्यादा लोग इसे देख सके। थैंक यू। जल्दी करो बेटा जल्दी। ये 10th क्लास में पढ़ा होगा आप लोगों ने। हमें पर मैंने क्या वो डिसेंडिंग ऑर्टरी पढ़ाया था बस। रीनल आर्टरी, रीनल वेन। ओके रीनल वो है जो लेके जा रही किडनी में। और जो डिसेंडिंग ऑर्टरी है ना उसको भी हमने रीनल आर्टरी पढ़ा था। नहीं हाँ सर यही पढ़ा था। ओके कोई नहीं, अब चेंज करो।
देख रहा हूँ, बहुत धीरे काम कर रहे हो बेटा। हमारे पास टाइम कम है और हमें पढ़ना ज्यादा है। आपको पता है किडनी का लोकेशन भी अलग अलग है, मतलब दोनों साइज में या मतलब लेवल पे बराबर नहीं होती है। बता सकते हो कौन सी ऊपर नीचे होगी? राइट वाली ऊपर। गुड़िया ने कहा राइट वाली अपर और लेफ्ट वाली बिलो। ऐसा क्यों कहा बेटा आपने? मतलब आया होगा दिमाग में कि ऐसा मैं इसलिए कर रहा था, कोई लॉजिक सेट हुआ दिमाग में, मैंने इसलिए कहा इसे। कोई नहीं कोई नहीं, एक मिनट। शाबाश, ट्राई करो। आप लोग ट्राई करो, बाकी लोग। कोई और ऑर्गन उसको अफेक्ट कर रहा होगा उसमें। तो फिर आपने राइट को क्यों चुना कि राइट वाली अपर होगी? आपने ऐसा क्यों चुना? मीन्स राइट में आपको ऐसा क्या दिमाग में आया कि राइट वाली अपर होनी चाहिए सर? बराबर ही है? बराबर ही होगी सर। ओके, बराबर होगी। कुछ तो ऐसा ऑर्गन है जो उसको। हाँ, सही क्लिक हो रहा है दिमाग में आपके में, बट उस ऑर्गन का नाम और ये थोड़ा आपने चेंज कर दिया। आप ये कहते हो राइट साइड में हमारे में होता है लीवर। क्या होता है? और लीवर इज द लार्जेस्ट ऑर्गन और लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द, नॉट ऑर्गन, लार्जेस्ट ग्लैंड। ठीक, अब सोचिएगा लार्जेस्ट ग्लैंड जब राइट हैंड साइड में अपने आप को फिट करेगा, तो आपको जब मैंने लंग्स पढ़ाई तभी मैंने एक लाइन बोली थी, ये जो राइट वाला लंग्स ये कहां होता है? थोड़ा सा ऊपर होता है। क्यों? क्योंकि नीचे डायफ्राम के नीचे कौन बैठा? हमारा यहाँ पे लीवर बैठा है। उसने उसे हल्का सा क्या कर दिया? ऊपर कर दिया। वैसे जब उसने इसको राइट किडनी को हल्का सा कहां कर दिया? नीचे, और लेफ्ट वाली अपने लेवल के ऊपर। पॉइंट इज ये नहीं कि लेफ्ट वाली ऊपर से, लेफ्ट वाली वहीं जहां से होना चाहिए था, बट राइट वाली हल्की सी क्या है यहाँ पे? नीचे है। बिकॉज किसने पुश कर दिया उसे बेटा जी? यहाँ पे लीवर ने पुश कर दिया, क्योंकि लीवर कहां बैठा? ऑन द राइट हैंड साइड बैठा है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है? हमारा पेट होता है ना बेटा। राइट में क्या होता है? तो लीवर की वजह से वो थोड़ा सा कहां है बेटा? जबकि यहाँ पे नीचे होती है। तो थोड़ा सा आपने उल्टा बोल दिया। लिखे भाई? हेडिंग डालो मेरे भाई। सबसे पहले डिसेंडिंग अरोटा, एक एक कंपोनेंट को जल्दी से लिख देते हैं बेटा जी। अब मैं जो डाटा लिखा रहा हूं ना, उस डाटा को प्लीज समझना मैं क्या बोल रहा हूं। पर चलो अभी करते हैं, आगे लिखेंगे उस डाटा को। इट कैरी blood to the kidney for the filtration. अगला पॉइंट है बेटा जी, about 1/5 of the blood, about 1/5 of the blood enter the kidney one-fifth of the total blood लिखना बेटा जी, 1/5 of the total blood enter the kidney that pumped by the each ventricle. कहानी को समझ के देखना बेटा जी, देखना देखना देखना। यहां देखो बेटा जी, कई बार नीट वाले क्या करते हैं? 1/5 की जगह क्या लिख देते हैं? परसेंटेज लिख देते हैं। कितना परसेंटेज? 20%। कितना परसेंटेज? 20%। तो 20% ध्यान रहेगा आपको, या तो उसे 1/5 बोलेंगे या फिर उसको 20%। क्या कहा उसने? आपने कहा था सर, हमने एक वर्ड पढ़ा था कार्डिक आउटपुट। वर्ड याद है? कार्डिक आउटपुट। सर हमारा 70 ml ब्लड को एक बार में क्या करता है? पंप किया जाता है। और एक मिनट में कितनी बार हमारा हार्ट पंपिंग करता है? 72 टाइम्स करता है। और सर वो टोटल क्या बना था हमारा? कार्डिक आउटपुट। तो मैंने कहा जब हमारा हार्ट एक मिनट में ईच वेंट्रिकल, मैं दोनों वेंट्रिकल की बात नहीं करूं, मैं बात कर रहा हूं एक वेंट्रिकल, जैसे हमारे यहाँ पे अरोटा लेके आए तो मैं कहूंगा लेफ्ट वेंट्रिकल ने जब खुद को कॉन्ट्रैक्ट किया एक मिनट में, तो जो उसने टोटल ब्लड पंप किया है, उसने जो टोटल ब्लड
पंप किया, उसका 20% कहां आया, हमारी किडनी में आया है, बाकी 80% कहां गया है, मेरी पूरी बॉडी में। ऐसा नहीं है, आप ये मतलब दिमाग लगा सकते हो कि सर इसका मतलब लेफ्ट साइड वाला जब पंपिंग कर रहा होगा हार्ट, तो खून तो कहां आ रहा, हमारी किडनी में आ रहा है, किडनी से फिर कहां चला गया, राइट साइड में, राइट साइड से फिर कहां गया, लेफ्ट में, और फिर किडनी में आ गया। बाकी ऑर्गन क्या करेंगे फिर, बाकी बॉडी क्या करेगी? तो मैं कहूंगा पूरी बॉडी में कितना परसेंट जा रहा है बेटा जी, यहाँ पे 80% जा रहा है, और 20% कहां पंप हो रहा है, हमारी किडनी में पंप हो रहा है फॉर दी फिल्ट्रेशन। समझ में आ रही मैं क्या बोल रहा हूँ? पक्का। फिल्ट्रेशन की तो सबको जरूरत है ना, फिर तो गुड़िया वो फिल्टर होता रहेगा, फिर ये जाएगा, फिर ये तो मिक्सअप होकर चलता रहेगा ना गुड़िया एक बार में आपकी बॉडी में। भाई आपको मैं आगे जाके कहूंगा, एक दिन में 180 लीटर खून पंप होता है गुड़िया हमारी किडनी में। ये मैंने पर मिनट बोला है गुड़िया आपको, मैं क्या बोल रहा हूँ, पर मिनट। टोटल आपका ब्लड होगा वहां पे करीबन 180 लीटर। कितना होगा आपको? 180 लीटर ब्लड फिल्टर होने वाला है वहां पे। वो बातें करेंगे अभी थोड़ी देर आके यहाँ पे। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट कि कितना जब आपकी अरोटा नीचे लेके जाती है तो कितना खून ही किडनी को देगी। सारा खून नहीं जाने वाला, कितना जाने वाला है बेटा जी? अप्रोक्स आपका 1/5। और अगर मैं डाटा दूं तो मैं कहूंगा अप्रोक्स कितना जाता है बेटा जी आपका? 1100 से 1200 ml। तो ये एक वर्ड भी लिखो बेटा जी, अप्रोक्स 1100 to 1200 blood is enter in the kidney for the filtration. ये पर मिनट का डाटा दिया मैंने बेटा, पर मिनट लिखना, उस कितना ml कितना आ रहा है पर मिनट। हो गया बेटा जी? अगला सुनिएगा बेटा, वर्ड डालो बेटा, रीनल आर्टरीज। Descending aorta divided into left and right renal arteries, left and right renal artery that enter into the respective kidney. अगला लिखो बेटा, रीनल वेन। The filter blood come outside the kidney through renal vein. Renal vein united to form or get open into the inferior vena cava that carry the blood to the right atrium, that carry the blood to the right atrium. हुआ जी बेटा जी? अब हेडिंग डालो बेटा जी, यूरेटर। One ureter arises from each kidney from the ileum of the kidney. अगला कौन लिखना है बेटा जी? अब जरा एक मिनट सुनना बेटा जी, मैं यूरेटर के बारे में क्या क्या बातें आपको बताता हूँ। यूरेटर इज ए लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। अब आपने कहा लॉन्ग का कितना लॉन्ग, तो मैं कहूंगा बेटा जी इट इज अप्रोक्स
25 to 30 सेंटीमीटर लॉन्ग। लंबाई कितनी बच्चा इसकी 25 टू 30 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक बात है। आपने कहा सर इसकी एनाटॉमी को देखते हैं। किसको देखते हैं? इसकी एनाटॉमी, इसका स्ट्रक्चर समझ के देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, जरा स्ट्रक्चर को समझना। जो आउटरमोस्ट लेयर होती है, क्या बोला बेटा जी मैंने? आउटमोस्ट लेयर होती है, वो होती है बेटा जबकि यहां पे एक्सटर्नल एडवेंटिटा। क्या होती है एक्सटर्नल एडवेंटिटा? इट इज मेड अप ऑफ व्हाइट फाइबर। वो किसकी बनी है? व्हाइट फाइबर की। इस पे बन गया क्वेश्चन, यूरेटर का कलर कैसा है दिखने में? तो कैसा है? इट इज व्हाइट लॉन्ग ट्यूब। इट इज व्हाइट लॉन्ग ट्यूब। ठीक बात है, क्योंकि बाहर का हिस्सा क्या है बेटा जी? यहाँ पे एक्सटर्नल एडवेंटिटा जो किससे बनी? आपकी व्हाइट फाइबर से बनी है। ठीक है बेटा जी। आपने कहा सर इनरमोस्ट जो हिस्सा होता है, इनरमोस्ट जो हिस्सा होता है बेटा जी, वो होता है म्यूकोसा। क्या होता है बेटा जी? म्यूकोसा। इट इज मेड अप ऑफ एपिथेलियम। इट इज मेड अप ऑफ, यहां से बनता है क्वेश्चन आपके लिए अच्छा सा। यहाँ पे कौन सी एपिथेलियम होती है? यहाँ पे कौन सी एपिथेलियम? तो बेटा यहाँ पे जो एपिथेलियम होती है उसका नाम होता है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। क्या ये नाम याद है आपको? ये कौन सी एपिथेलियम होती है? दैट गेट चेंज देयर शेप, जो अपनी शेप को क्या कर सके? चेंज कर सके, जो स्ट्रेच हो सके, जो स्ट्रेच हो सके। उस एपिथेलियल को क्या बोलते हैं बेटा जी? यहाँ पे ट्रांजिशनल। ट्रांजिशनल मतलब जिसके शेप क्या नहीं है बेटा जी? फिक्स नहीं है, उस पर जब फोर्स लगता है तो जो स्ट्रेच हो सके वो क्या है बेटा जी? यहाँ पे ट्रांजिशनल एपिथेलियल। और याद रखना यूरेटर में जो एपिथेलियल है वो कौन सी बेटा जी? आपके यहाँ पे ट्रांजिशनल एपिथेलियल। पक्का? आपने कहा सर ये तो इंटरनल पार्ट है, बिल्कुल इनरमोस्ट पार्ट है ये बीच में जो हिस्सा बच गया वो क्या है? ल्यूमन है, जहां से यूरिन पास होने वाला है। ये अब हिस्सा जो बच गया ना बच्चा, ये हिस्सा क्या है? तो मैं कहूंगी मिडल का पार्ट है। और मिडल का पार्ट जो होता है इट इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल। बेटा ये किसका बना है? ठीक है बेटा जी। स्मूथ मसल भी यहां एक नहीं होती, तीन होती है। तीन अलग अलग बैंड है। कितने बैंड उसके? तीन। तो मैं कहूंगा कैसे कैसे बैंड है बेटा जी? एक है बेटा जी आउटर बैंड, एक है बेटा जी इनर बैंड, और बीच में है बेटा जी आपका मिडल। तीन लेयर है बेटा जी। याद रखना आउटर जो होते इट इज मेड अप ऑफ लॉन्गिट्यूडनल मसल। शेप कैसी है बेटा जी उसकी? यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल। और इसकी भी शेप कैसी है बेटा जी आपकी? यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल मसल। और जो बीच वाली जो होती है बेटा जी इट इज सर्कुलर मसल। समझ में आई सारी बातें बेटा जी? ऐसे जब मैं ये पढ़ाऊंगा तो भी सेम अरेंजमेंट रहेगा। यहाँ पे बाहर और भीतर जो वो क्या है? लॉन्गिट्यूडनल। और बीच में जो वो कैसी है? सर्कुलर। तो आपने कहा सर इस तरह से हमारे इसका पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ होता है। ये एक लॉन्ग व्हाइट पाइप है जो यूरिन को किडनी से कहां लेके आ रही है? यूरिनरी ब्लैडर में लेके आ रही है फॉर द टेम्परेरी स्टोरेज के लिए। पक्का समझ में आया बेटा जी? कहां रन करते? तो आपने कहा किडनी से निकली और बिल्कुल डोर्सल वॉल के साथ साथ जाती है। कहां जाती है? विद द डोर्सल वॉल, या मैं कहूंगा विद द एब्डोमिनल कैविटी के डोर्सल साइड से बिल्कुल क्या होगी? सटकती हुई आपकी नीचे आएगी बेटा जी। ठीक बात है? तो लिखिएगा बेटा जी क्या लिखा था इसका अभी तक? साइज लिख लिया इसका? ओके लिखिएगा। इट इज लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। इट इज ए लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर of approx 25 to 30 centimeter size. 25 to 30 centimeter size. ठीक है बेटा जी। अगला कौन लिखना? इट कैरी द यूरिन फ्रॉम किडनी टू द urinary bladder.
अभी एनाटोमी लिख लो बेटा जी, एनाटोमी ऑफ द यूरेटर, और उसमें डायग्राम बना के ये चीज ऐसी कैसे लिख लो बेटा जी, समझ में आ जाएगा नहीं बेटा, ये सब बातें ऐसे ही। हो गया बेटा? एपिथेलियल एक अच्छा सा क्वेश्चन बन सकता है। एपिथेलियल का नाम आपको याद रखना है, कौन सी बेटा जी? यहाँ पे ट्रांजिशनल एपिथेलियल। चलिए आगे बेटा जी, अब हेडिंग डालो बेटा जी, यूरिनरी ब्लैडर। एक लाइन और लिख लेना, इट रन with the dorsal wall and enter into the urinary bladder. अब सुनिएगा बेटा जी, अगला जो पार्ट आता है वो क्या है यहाँ पे? यूरिनरी ब्लैडर। तो डालो हेडिंग जरा, यूरिनरी ब्लैडर। It is a muscular pear shape sac like structure where urine gets stored for a temporary period. अब मैंने बोला बेटा जी ये एक मस्कुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर है, नाम को समझना, मसल्स का बना हुआ है, मसल्स का, और अंदर से है खोखला, जैसे फुटबॉल होती है ना, फुटबॉल के बाहर से लेयर है पर अंदर से क्या है वो खाली है ना, वैसे एक फुटबॉल के जैसा है। और ये एक पियर शेप का स्ट्रक्चर है, नाशपाती के जैसा स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे, बट इसकी शेप कोई फिक्स नहीं है बेटा जी, क्योंकि जब इसके अंदर यूरिन स्टोर होगा तो इसकी शेप क्या होगी बेटा जी, वहां पे आपकी चेंज होगी, ये क्वाइट ओवल हो जाता है, ये ओवल शेप का हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। पर पॉइंट है कि अंदर से क्या है बेटा जी, आपका खोखला है, ठीक है। अब आपने कहा सर ये अंदर से खोखला है और ये मसल का बना है, तो मसल का कोई नाम होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे एक मसल का नाम है जो आपको याद रखना है बेटा जी। अब याद क्या रखना है आपको यहाँ पे, और वो नाम कैसे पड़ा उस नाम को समझना बेटा जी। यूरिनरी ब्लैडर जो होता है इसकी मसल का नाम होता है डिटर्सर मसल। इस मसल का नाम क्या होता है? अब इस मसल का नाम ऐसा क्यों होता है? तो भैया जी इंग्लिश के अंदर वर्ड होता है डिटर्सन। क्या वर्ड होता है यहाँ पे? डिटर्सन। उसका मतलब होता है पुश करना, धक्का मारना। उसका मतलब क्या होता है? पुश करना, धक्का मारना। अब उस वर्ड को जरा समझो यहाँ पे। जब ये यूरिनरी ब्लैडर अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, अपने आप को तो भैया जी यूरिन को पुश करता है बॉडी के बाहर। तो हमने कही ऐसी मसल जो कॉन्ट्रैक्ट होती है और आपके यूरिन को बॉडी के बाहर पुश करती है, ऐसी मसल का नाम हमने क्या रखा है बेटा जी यहाँ पे? डिटर्सर मसल। नाम समझ में आया?
पक्का? क्या मतलब इसका मतलब यहाँ पे बेटा जी, दैट गेट कॉन्ट्रैक्ट एंड पुश द यूरिन आउटसाइड द बॉडी इज नोन एज डिटरसर मसल। तो मतलब यहाँ पे आपसे कहा जाए कि यूरिनेशन में कौन सी मसल हेल्प करती है, यूरिन को बॉडी के बाहर एक्सक्रीट आउट करने में, रिलीज करने में कौन सी मसल हेल्प करती है, कौन सी बेटा जी यहाँ पे डिटरसर मसल हेल्प करती है। पक्का? अब ये क्या है? इट इज टाइप ऑफ स्मूथ मसल, इट इज ए टाइप ऑफ स्मूथ मसल whose contraction is controlled by our automatic nervous system। आप ऐसा फील करते हो जब हमारा ये भर जाता है तो जैसे ये बेटा जी करीबन आपका हाफ फिल्ड हो जाता है, कितना हो जाता है? हाफ फिल्ड। तो वहां से सेंसेशन जाने लग जाता है हमारे ब्रेन के पास में, और आपको फील होने लग जाता है कि यस मुझे यूरिनेशन जाना है। बट इसकी अपनी कैपेसिटी, जैसे जैसे इसका स्टोरेज बढ़ता जाएगा आपको सेंसेशन भी क्या होगी यहाँ पे आपकी हाई होती जाएगी यहाँ पे। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये ऑटोमेटिकली काम होता है। फिर यूरिनेशन होता है उस टाइम पे क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होगा और वो सेंसेशन बंद हो जाएगी, फिर ये फीलिंग होना शुरू हो जाएगी। तो मैं कहूंगा जब ये मसल रिलैक्स होती है, मसल रिलैक्स उस टाइम पे होती है इसकी फीलिंग, उस टाइम पे होती है इसकी, फीलिंग। और जब ये कॉन्ट्रैक्ट होती है तो उस टाइम पे इसका क्या होता है बेटा जी यहाँ पे, ये आपके अपने आप को एम्प्टी करने का काम करता है। क्या करता है? अपने आप को एम्प्टी करेगा, खाली करेगा। पक्का समझ में आ रहा है? अब एक और बात को समझते हैं, इस स्ट्रक्चर के अंदर एक्चुअली ट्राइगोन स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड आपको याद रखना है। यूरिनरी ब्लैडर में एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है, पहले नाम को समझना। क्या नाम बोला बेटा जी मैंने? ट्रायंगुलर। जरा मैं बना देता हूं इसके अंदर कि इसके अंदर इस तरह का एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है। क्या बेटा जी? ऐसा ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर। अब जरा स्ट्रक्चर को समझना बेटा जी। ट्रायंगुलर हमने शेप तो कैसी इसकी बेटा जी यहाँ पे ट्रायंगुलर। इसमें बेटा जी ये आपका यूरेटर की पाइप आती है और ये ऐसे ऑब्लिक्यू होती है। कैसी होती है? ऐसी, मतलब ऐसे इनका बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होता। ऐसा समझ के देखिएगा, मैं इसको बाहर अगर बना दूं कि भाई ये ऐसा ट्रायंगुलर सा स्ट्रक्चर है, ये यूरेटर आई, ये दूसरी यूरेटर आई, ऐसे उनकी ओपनिंग है बेटा जी। ठीक है बेटा जी? आपने कहा सर ये चलो ये रहने देते हैं, थोड़ा छोटा बना देते हैं। ऐसी उनकी क्या है बेटा जी यहाँ पे? तिरछी ओपनिंग है। कैसी बेटा जी? ऐसी उसकी तिरछी ओपनिंग। समझ में आ रहा है बेटा जी यहाँ पे? और आपने कहा सर ये तो हो गए दो एंड, ये तीसरा जो एंड होगा बेटा जी, ट्रायंगुलर शेप बनी तो यहां से क्या निकल जाएगा बेटा जी आपका? यूरेथ्रा। क्या निकल जाएगा? तो दो तरह से समझो, इसके तीन कोने हैं बेटा जी, तीन इसके एंड साइड बन गए बेटा जी। दो पे क्या ओपन हो गया बेटा जी आपका? यूरेटर। क्या ओपन हो गया? यूरेटर। और निचले वाले पे क्या आ गया? यूरेथ्रा। और शेप कैसी क्वाइट बेटा जी यहाँ पे? ट्रायंगुलर। तो हम कहते हैं ऐसा जो ट्रायंगुलर पार्ट है, ऐसा बेटा जो ट्रायंगुलर पार्ट है, उस ट्रायंगुलर पार्ट को हम क्या बोलते हैं बेटा जी यहाँ पे? ट्राइगोन। क्या बोलते हैं? तो क्वेश्चन पूछा जाता है नीट के अंदर बेटा जी, ट्राइगोन इज प्रेजेंट इन, तो किसमें प्रेजेंट है बेटा? जब का यूरिनरी ब्लैडर में। कैसी शेप इसकी? ट्रायंगुलर। इसमें ओपनिंग कौन कौन सी है? तो दो तो क्या है? यूरेटर। एक क्या है बेटा जी यहाँ पे? यूरेथ्रा। पक्का? बनाओ ये डायग्राम ट्राइगोन का। अच्छा आपको लिखना है ना अभी, तो यहाँ पे लिख, क्या क्या लिखा बेटा? नहीं गुड़ी, हम इसके अंदर का स्ट्रक्चर बना रहे हैं कि इसमें जब यूरिन आके स्टोर होता है तो ऐसा पूरा ऐसा नहीं है, ऐसे एक हिस्सा जिसके अंदर सारा आगे काम होने वाला है। इसके दो पार्ट है यूरिनरी ब्लैडर के। नहीं गुड़ी, ये सारा इसका मस्कुलर पार्ट है गुड़ी, जो आपको दिख रहा है ना ये गुड़ी, ये सारा मसल्स का पार्ट है गुड़ी। मतलब जो खोखला वाला वो पार्ट, खोखला वाला पार्ट, उसका ट्रायंगल जैसा शेप है। यस, लिखे बेटा जी? ये ट्राइगोन है ना, आपको शेप में बना लो उस डायग्राम में ही, या चलो अलग से बना लो, अलग से बना लो, कोई नहीं। ये ट्राइगोन बना लो ऐसे। बोले हम जरा कुछ लिखो बेटा जी। क्या क्या लिख लिया था इसके अंदर आपने? ये मस्कुलर शेप है, ठीक है। अगला पॉइंट लिखना बेटा जी, द मसल ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर
The muscle of the urinary bladder is known as detrusor muscle, as it get contract and push the urine outside the body. And push the urine outside the body. हो गया बेटा? इसकी एनाटॉमी बेटा वैसी होती है जैसी किसकी होती है, यूरेटर की होती है। क्या मतलब समझे इस बात से? बाहर कौन होगी? बाहर क्या होगी? एक्सटर्नल एडवेंटिटियम, जो किसकी बनेगी? व्हाइट फाइबर की। बीच में क्या होगी? स्मूथ मसल, जिसका नाम क्या है? डेट्रसर मसल। इस मसल के भी 3 पार्ट होंगे। बाहर के अंदर वाले कैसी होंगी? लॉन्गिट्यूडिनल, और बीच वाली कैसी होगी? सर्कुलर। और जो इनर मोस्ट होगी क्या होगी? म्यूकोसा होगी। वो भी कौन सी होगी? यहाँ पे ट्रांजिशनल एपिथेलियल होगी। पक्का सेम है? तो लिख लो बेटा जी, एनाटॉमी इज सिमिलर टू दी यूरेटर। पहला कौन लिखना है बेटा जी? Inside the urinary bladder, inside urinary bladder, a triangular with 3 different opening, triangular with 3 different opening, structure present, known as trigon. हो गया बेटा जी? अगला एक पॉइंट और लिख लो बेटा जी। The functioning of the detrusor muscle is controlled by automatic nervous system. And this muscle get relaxed during the filling of the bladder and get contract during the urination. अगला पॉइंट क्या है बेटा जी? In the neck region of the urethra, 2 different sphincter present. पहला लिखो बेटा जी, इंटरनल स्पिंचर। इंटरनल स्पिंचर it is made up of smooth muscle. It is made up of smooth muscle and involuntary in function. दूसरा लिखो बेटा जी, एक्सटर्नल स्पिंचर। It is made up of skeletal muscle and voluntary in action. यहां से बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन बनेगा आपके लिए। During the urination, detrusor muscle का क्या होगा बेटा जी? Contraction. And what about the sphincter? वो वॉलंटरी वाला तो खुल जाएगा शायद, इनवॉलंटरी वाला। दोनों ही तो खुलेंगे गुड़िया, अगर बंद रह जाएंगे फिर यूरिन बाहर कैसे आएगा? तो मतलब इन स्पिंचर की मसल को क्या होना होगा उस टाइम पे? रिलैक्स होना होगा। गेटिंग माय पॉइंट? बेटू मैंने क्या बोला, ये करेगा कॉन्ट्रैक्ट तो प्रेशर लगा के यूरिन बाहर आएगा, बट यहां मैंने अभी कहा स्पिंचर क्या है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल,
स्पिंसर क्या कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दी, मसल। और अगर ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में बैठा हुआ है तो भैया ये तो कभी नहीं जाने देगा यूरिन को आगे, तो इसका क्या होगा, रिलैक्सेशन। इनका क्या होगा भाई, दोनों ही तो स्पिंसर क्या होंगे, रिलैक्स होंगे ना। तो याद रखना है जब फीलिंग होती है उस टाइम पे दोनों स्पिंसर क्या होंगे कि दोनों के स्पिंसर की मसल क्या करेंगे, अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करेगी, और ये मसल क्या करेगी, रिलैक्स। और जब यूरिनेशन करना होगा उस टाइम पे ये क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट, और स्पिंसर क्या करेंगे, रिलैक्स। दोनों के एक्शन कैसे हैं, पेंटागोनिस्टिक, अपोजिट टू दी ईच अदर करना आपको। इसको जब कॉन्ट्रैक्ट करो तो इसको रिलैक्स करना, इसको रिलैक्स करो तो इसको कॉन्ट्रैक्ट। पक्का ना? तो लिखो बेटा जी, स्पिंसर मसल गेट रिलैक्स during the urination and get contract during the filling of urinary bladder. हो गया बेटा? अब लास्ट हेडिंग डालो बेटा जी, यूरेथ्रा। यूरेथ्रा अभी तक हमने कहीं भी मेल और फीमेल सेक्स की बात नहीं की हमने कि भाई दोनों में कोई डिफरेंस है, कि दोनों चीजें कैसी कर चल रही थी बेटा, सेम चल रही थी। बट अब चीज क्या होने वाली है, यहाँ पे अलग अलग होने वाली है। यूरेथ्रा एक वो पाइप का नाम है जो यूरिन को बॉडी के बाहर लेके आएगी, मतलब यूरिन ब्लैडर से कहां लेके आएगा, आउटसाइड द बॉडी। बट इसका साइज जो होता है वो दोनों सेक्स में क्या करता है, यहाँ पे डिफर करता है। इवन दोनों का लेंथ भी क्या है, डिफर है, तो दोनों की ओपनिंग वगैरह दोनों का फंक्शन भी क्या करेगा, यहाँ पे डिफर करेगा। तो पहले लिखेगा बेटा जी, it is a tubular structure that carry the urine from urinary bladder to the outside the body. अब बेटा जी ऐसे डिफरेंस लिखो, फीमेल एंड मेल यूरेथ्रा। देखो मेरे भाई, मेल वाले में इट इज लॉन्ग इन साइज, सुनना बेटा जी, लॉन्ग इन साइज अप्रोक्स 20 सेंटीमीटर अप्रोक्स। फीमेल के केस में स्मॉल इन साइज अप्रोक्स 4 सेंटीमीटर अप्रोक्स 4 सेंटीमीटर। अगला बेटा जी, यूरिन एज वेल एज सीमेन, स्पर्म लिख लो, सीमेन लिख लो, semen get pass through it। इससे दोनों चीज पास होगी, यूरिन भी और साथ में क्या बेटा जी, यहाँ पे सीमेन भी। सो नोन एज यूरिनो जेनाइटल। ठीक है बेटा जी, उसके केस में आप क्या कहोगे, ओनली यूरिन गेट पास, सो नॉट नोन एज यूरिनोजेनिटल ट्रैक। अगला बेटा जी, इट ओपन या इट गेट ओपन आउटसाइड द बॉडी थ्रू द पेनिस। पेनिस के टिप के ऊपर ओपनिंग होती है, नाम होता है यूरेथ्रल ओपनिंग, तो वहां से क्या होगा, ओपन होगा। फीमेल के केस में भैया जिसकी ओपनिंग कहां पे होगी, इन द फ्रंट ऑफ द वेजाइनल ओपनिंग। तो वो लिखते हैं अभी यहाँ पे, तो लिखो ये 2 पॉइंट जब तक ये लिखो, मैं इसको लिखवाता हूँ फिर आपको। दो ही पॉइंट बहुत है।
हो गया बेटा? बोलेगा भाई साहब कोई चीज बची यहाँ पे जो आपको समझ नहीं आई हो? ये पूरा सिस्टम जो आपको समझाया सारा समझ में आता है बेटा जी? यहाँ पे पक्का खत्म होता है सारा सिस्टम आपका? चलिएगा भाई साहब, अब डालेगा हेडिंग बेटा जी, नेफ्रॉन। सुनिएगा मेरे भाई, क्या नाम पढ़ रहे हैं बेटा जब यहाँ पे? नेफ्रॉन। द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी अगर कोई है तो क्या है बेटा जी यहाँ पे? नेफ्रॉन। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, नंबर कितने होते हैं करीबन इसका बेटा जी यहाँ पे? 1 मिलियन। 1 मिलियन ईच किडनी। एक किडनी में कितना होता है बेटा जिसका करीबन 1 मिलियन। 1 मिलियन बोले तो करीबन 10 लाख, 10 लाख, नो वो बिलियन होता है। हाँ मैंने बोला 1 मिलियन तो कितना? 10 लाख कह दो या क्या कह दो, 1 मिलियन पर किडनी होता है बेटा जी। ठीक है, इसी का एक और भी नाम कहा जाता है बेटा जी, यूरिन फेरस स्ट्रक्चर। इसका दूसरा नाम क्या है बेटा? यूरिन फेरस स्ट्रक्चर। अब इस स्ट्रक्चर को हम पढ़ना शुरू करेंगे, पहले एनाटॉमी को क्या होता है क्या नहीं उसके बाद शुरू करते हैं। तो थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन पार्ट लिख लो बेटा जी। नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। अगला पॉइंट लिखना बेटा, ऑल्सो नोन एज यूरिन फेरस स्ट्रक्चर। अगला पॉइंट लिखना बेटा जी, अप्रॉक्स 1 मिलियन और 10 lakh structure, 10 lakh nephron present in each kidney. देखिएगा बेटा जी, नेफ्रॉन को जब हम डिवाइड करते हैं, नेफ्रॉन को जब हम स्ट्रक्चर यहाँ से बनाना शुरू कर देते हैं आपका साथ साथ में, यहाँ पे करेंगे उसके बाद फिर आप ये कहते हो सर हम मान लेते हैं सबसे पहले ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है, ऐसा होता है कप शेप का स्ट्रक्चर। क्या होता है बेटा जी यहाँ पे? कप शेप का स्ट्रक्चर। आपने कहा सर ऐसे एक ब्लड की आर्टरी है या एट्रियोल है जो खून को यहाँ पे लेके आया, खून को लेके आया। तो आपने अभी एक वर्ड बोला था सर, ऊपर से जो आया खून को लेके, वो कौन था बेटा जी यहाँ पे? डोर्सल अरोटा। क्या था आपका? डोर्सल, या मैं कहूंगा डिसेंडिंग अरोटा। डोर्सल ना बोल के क्या बोल रहे हो यहाँ पे? डिसेंडिंग अरोटा। आपने कहा सर इसके 2 टुकड़े हो गए, ये ऐसे किडनी के अंदर क्या कर गया बेटा जी यहाँ पे आपका? एंटर कर गया। आपने कहा सर इसका नाम क्या बन गया यहाँ पे? रीनल आर्टरी। आपको वर्ड याद है मेरा कि रीनल जब आर्टरी टूटेगी तो किस में टूटेगी? एट्रियोल। वेरी गुड गुड़िया। आपने कहा जब ये आर्टरी टूटेगी तो क्या बनेंगे बेटा जी आपके यहाँ पे? एट्रियोल। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा आंसर दिया आपने, एट्रियोल। तो अब सोच के देखो बेटा जी, किडनी के अंदर तो आर्टरी एंटर कर गई है, बट एक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन बैठे हैं। 10 लाख तो मतलब रीनल आर्टरी भैया जी क्या डिवाइड होगी यहाँ पे? एट्रियोल में डिवाइड होगी, और वो एक एट्रियोल खून को लेके जाएगा एक एक बेटा जी यहाँ पे नेफ्रॉन के पास में। तो मैं कहूंगा बेटा जी जो खून को लेके आ रहा है, जो खून को, तो मैंने कहा भाई ये है, मैं इस तरह से देखो बना के दिखाता हूं आपको, इस डायग्राम को बाद में बना लेंगे फ्लो चार्ट को। आपने कहा भाई ये है थी हमारी रीनल की आर्टरी, ये क्या है बेटा जी? हमारी रीनल आर्टरी जो हमारी किडनी में क्या की? एंटर। इससे निकला
एट्रियोल। इससे क्या निकला बेटा जी यहाँ पे एट्रियोल। बेटा समझ में आ रहा है ये वर्ड? आपने कहा सर ये एट्रियोल खून लेके जा रहा है कहा हमारे नेफ्रॉन में, हम इसका नाम रखते हैं बेटा जी एफरेंट एट्रियोल। क्या नाम रखते हैं यहाँ पे एफरेंट एट्रियोल। आपने कहा सर वहां जाके ये डिवाइड हो गया फाइन ट्यूब्यूल्स में, क्योंकि आप लोग एक बात जानते हो सर हमेशा फिल्ट्रेशन का भी एट्रियोल के थ्रू नहीं होता। फिल्ट्रेशन हमेशा किससे होता है बेटा जी आपका यहाँ पे कैपिलरीज से होता है। किससे होता है बेटा जी? कैपिलरीज से। तो आपने कहा सर यहाँ पे अगर हमें फिल्ट्रेशन करना है, क्या करना है हमें? फिल्ट्रेशन। तो यहाँ पे एक टफ्ट बना होगा, एक मास बना होगा किसका? कैपिलरीज का। इससे जब एट्रियोल डिवाइड होता है तो क्या बनती है? कैपिलरीज। तो आपने कहा सर ये जो बन गया वो बन गया यहाँ पे आपका ग्लोमेरुलस। क्या बन गया? तो क्या है ग्लोमेरुलस? बंडल ऑफ या मास ऑफ ब्लड कैपिलरीज दैट फॉर्म विद इन द बाउमन कैप्सूल। दैट फॉर्म विद इन द बाउमन कैप्सूल। पक्का? आपने कहा सर ये बन गया। मैं एक बार इनको हटा दूं बेटा, सब समझ में आ रहा है ना आपको वर्ड? एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बना के आपको समझाना चाहता हूं, आप ऐसा सोचिएगा। ठीक बात है गुड़िया। आपने कहा सर ये जो कप शेप का स्ट्रक्चर होता है इसका नाम क्या होता है बेटा जी आपका? बाउमन्स बीओ बाउमन्स कैप्सूल। ठीक बात है बेटा जी। आपने कहा सर ये जो मास बन गया वो क्या है यहाँ पे हमारा? ग्लोमेरुलस। ठीक बात है गुड़िया। आपने कहा सर ये जो खून को लेके आया वो क्या है? एफरेंट एट्रियोल। ये जो है वो क्या है बेटा जी हमारी? रीनल आर्टरी। पक्का? अब सर ये जो यहाँ पे टफ्ट के बाद दोबारा क्या बना, तो मैं कहूंगी ये भी क्या है बेटा जी? एट्रियोल है। ये भी क्या है यहाँ पे? पर ये नेफ्रॉन के बाहर निकला बेटा, तो मैं कहूंगा इसका नाम होता है इफरेंट एट्रियोल। अब आपके दिमाग में पॉइंट आ रहा होगा सर आपने उस टाइम पढ़ाते टाइम ये कहा था कि जब कैपिलरीज मिलती है तो बनता है वेन्यूल। क्या बनता है? तो यहां भी बनेगा वेन्यूल, टेंशन मत लो। अभी इसका काम खत्म नहीं हुआ, अभी ये दोबारा फिर कैपिलरीज में क्या करना है? इसको डिवाइड करना है। ठीक है, वो कब होगा जब बात करेंगे आपके साथ बेटा जी। आपने कहा सर ये अगर हम देखें तो हमारे नेफ्रॉन का, मैं यहां पे बात को शुरू करता हूं बेटा जी, कि सर नेफ्रॉन जो होता है उसके हमें स्ट्रक्चर पढ़ने हैं कि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसा कैसा होता है। तो मैंने कहा नेफ्रॉन का पहला जो स्ट्रक्चर होता है उसका नाम होता है बेटा जी यहाँ पे ग्लोमेरुलस। क्या नाम होता है बेटा जी? ग्लोमेरुलस। और दूसरा जो पार्ट होता है उसे हम नाम देते हैं बेटा जी अपना यहाँ पे रीनल ट्यूब्यूल। क्या नाम देते हैं? रीनल ट्यूब्यूल का जो एंट्रियर पार्ट होता है, जो एंट्रियर पार्ट है, सबसे पहला जो पार्ट है वो एक कप शेप का डबल लेयर स्ट्रक्चर, उसका नाम होता है बेटा जी यहाँ पे आपका बाउमन्स कैप्सूल। क्या नाम होता है? बाउमन्स कैप्सूल। और बाउमन्स कैप्सूल को और ग्लोमेरुलस को मिला के हम एक और नाम देते हैं, नाम देते हैं बेटा जी मालपिगियन कॉर्पसल्स।
क्या बोलते हैं उसे यहाँ पे, मालपिगियन कॉर्पसस। साइंटिस्ट के बेस पे नाम है, नाम क्या रखा, मालपिगियन कॉर्पसस। किसको मिला के बोलते हैं, ग्लोबुलस प्लस में बाउमन कैप्सूल्स को, दोनों को मिला के हमने ये पूरा स्ट्रक्चर जो नाम रखा वो क्या रखा है बेटा, मालपिगियन कॉर्पसस। मतलब मैं कह रहा हूँ दोनों को मिला दीजिएगा, और अब जो भैया जी का नाम रख रहे हो वो क्या है बेटा जी, यहाँ पे मालपिगियन। पक्का समझ में आ रही है यहाँ तक की बात? सर रिनल ट्यूब्यूल किसका कहा आपने, रिनल ट्यूब्यूल? अभी जो किडनी के और बाकी सॉरी नेफ्रॉन के जो और पार्ट है वो सब किसका पार्ट है बेटा, जब रीनल ट्यूब्यूल्स के पार्ट में। पूरे नेफ्रॉन को दो हिस्सों में तोड़ रहा हूँ गुड़िया, एक तो ये है जो उसके ऊपर अंदर बना हुआ है वो क्या है गुड़िया आपका ग्लोमेरुलस, और अब अंदर जो भी पार्ट आएंगे सबके सब क्या होंगे बेटा, रीनल ट्यूब्यूल कहलाएंगे। उसका पहला जो पार्ट है वो क्या है यहाँ पे, बाउमन कैप्सूल। ठीक है, इसके बाद आपने कहा सर क्या आएगा, तो मैं कहूंगा भैया जी इस तरह से हाईली कोइल्ड पार्ट आएगा, हाईली कोइल्ड पार्ट आएगा। मैं कहूंगी ये जो हाईली कोइल्ड पार्ट है बेटा जी ये कहलाता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जिसे बच्चा हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहेंगे बेटा, उसे हम यहाँ पे पीसीटी, क्या नाम देंगे उसे, पीसीटी। ठीक बात है। अब आपने कहा सर ये आगे जो पार्ट शुरू होता है वो होता है हेयर पिन लूप लाइक स्ट्रक्चर, होता है लड़के बालों में पिन डालते हैं, हमने क्या बोला, क्या नाम उसका, हेयर पिन। तो हमने कहा हेयर पिन शुरू होता है, और इस हेयर पिन के भी दो पार्ट होते हैं बेटा जी। ठीक बात है बेटा जी। अरे मेरे बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। पक्का? यस सर। बोर हो रहे हो, लंबी क्लास हो गई? यस सर। पक्का बता दो, यस सर। झूठी बोल रहे हो? नो सर। यस सर। अरे झूठी बोल रहे हो। नो सर। ये क्या आ गया बेटा जी, आपने कहा नीचे वाला जो हिस्सा, ये वाला हिस्सा है, हमने ऐसे मार्क कर दिया बेटा जी। ठीक है, आपने कहा सर ये जो नीचे जा रहा है, मैं कहूंगा ये है बेटा जी डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। क्या नाम है इसका, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। और ये जो ऊपर जा रहा है बेटा जी मैं कहूंगा इसका नाम क्या होता है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। पक्का? आपने कहा सर जो लास्ट में फिर दोबारा इस तरह से कोइल्ड जो पार्ट आ गया उसका नाम क्या होगा बेटा जी यहाँ पे, डिस्टिल कोनुलेटेड ट्यूब्यूल। तो क्या कहलाएगा आपका, डीसीटी। क्या कहलाएगा? और ये भैया जी इस तरह से पाइप में हो गया ओपन। इसको बोलते हैं बेटा जी कलेक्टिंग डक्ट। क्या बोलते हैं, कलेक्टिंग डक्ट। अब पॉइंट आता है सर आपने डॉट डॉट क्या लगाया, ये डॉट डॉट क्या लगाया? यस, यह हमने बना दिया कॉर्टेक्स और मेडुला, क्योंकि यहाँ पे ही हमारा बड़ा जबरदस्त आगे वाला पॉइंट आने वाला है बेटा जी। ये वाला जो पार्ट है बेटा जी वो क्या है, कॉर्टेक्स। मैं ऊपर वाले हिस्से में लिख दूं बेटा जी इस बात को, ये जो हिस्सा है वो क्या है बेटा जी, कॉर्टेक्स। और इसके आगे वाला जो हिस्सा है बेटा जी नीचे वाला वो क्या है, ओ मेरे बेटा कल हमने एक लाइन बोली थी कि किडनी को अंदर से हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर रखा है। किस किस हिस्सों में बेटा जी, यहाँ पे कॉर्टेक्स और मेडुला। मेडुला की ऑस्मोलरिटी कितनी है, 1200 है, और कॉर्टेक्स की 300 है। और वहां पे हमारा कुछ ऐसा खेल चलेगा जो यूरिन को भैया जी आपका हाईली कंसंट्रेट करेगा, पानी को खींचने का काम करेगा। तो वो खेल खेला जाएगा जब बातें करेंगे यहाँ पे। बट ये डायग्राम समझ में आया कि नहीं आया मेरे भाई? अब मैं देखो क्या बोलता हूँ आपको कि भाई मैंने नेफ्रॉन के दो पार्ट कर दिए,
मैंने नेफ्रॉन के दो पार्ट पहला पार्ट क्या बोला मैंने, ये क्या बन गया आपका ग्लोमेरुलस बन गया। क्या बन गया? क्लियर हो रहा है आपके दिमाग में? सर फिर क्या है, आपने कैसे इस तरह से हाईली कोइल्ड पार्ट पढ़ा होगा, तो मैंने कहा भाई वो है रीनल के ट्यूब पड़े हैं, रीनल के ट्यूब्स। ट्यूब ही तो हैं कि सर इस तरह से ट्यूब ही तो बन रहे, पाइप ही तो बन रहे, बन रहे ना पाइप। तो मैंने कहा इस रीनल ट्यूब में क्या क्या आता है, आपने कहा सबसे पहले तो ये एंट्रियर जो पार्ट है वो तो कप शेप का जैसा स्ट्रक्चर है जहां पे ग्लोमेरुलस बना, तो मैंने कहा उस पार्ट का नाम क्या, बाउमन कैप्सूल। मैंने इसको भी अलग निकाल दिया भाई, इसको मिला के मैंने क्या नाम रख दिया यहाँ पे, मालपिगल कॉर्पसेल्स। ठीक है, आपने कहा सर इसके बाद क्या बच गया, मैं कहूंगा भाई इसके बाद क्या बच गया आपका, पीसीटी। क्या बच गया? पीसीटी। आपने कहा इसके बाद क्या बच गया, लूप ऑफ हैंडले, लूप ऑफ हैंडले और डीसीटी। इसके बाद क्या आ गया, डीसीटी, और फिर क्या आ गया, कलेक्टिंग डक्ट। आया कि नहीं आया? जबरदस्त क्वेश्चन क्या बन गया, विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इज प्रेजेंट इन द मेडुला रीजन, लूप ऑफ हैंडले। पीसीटी, बाउमन कैप्सूल एंड डीसीटी आर द पार्ट ऑफ द कॉर्टेक्स। बताओ डायग्राम में ठीक है या नहीं, ये बात ही आपको दिख रही है कि नहीं दिख रही है? ये डायग्राम से क्वेश्चन बन जाएगा बेटा जी कि कॉर्टेक्स में क्या है, मेडुला में क्या है, तो क्लियर होती है ये बात, क्या है कॉर्टेक्स में, क्या है मेडुला में, पक्का ना? ओके। यहाँ पे सर दोबारा से रिफिल्ट्रेशन होगा ना लूप ऑफ हैंडले में, और कंसंट्रेशन ग्रेड उसकी। हाँ जी, यहाँ पे चलेगा काउंटर करंट मैकेनिज्म जो पानी को खींचेगा, हाँ। तो उसके लिए सारा खेल चला जाएगा। यहाँ तक की बात समझ में आ रही है बेटा जी, पक्का? सर डीसीटी का फुल फॉर्म बताना। डिस्टल, जैसे हमने कही प्रॉक्सिमल है, आगे वाला पार्ट है, पीछे वाले क्लेम क्या कहते हैं, डिस्टल, DISTL, डिस्टल। तो डी का क्या मतलब है यहाँ पे, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। हो गया? जल्दी से बनाओ डायग्राम और लिखो जरा बात। एटलीस्ट ये तो लिखो, ये मैं फिर बाद में लिखूंगा इन चीजों का, पहले डायग्राम बनाओ बढ़िया सा। चलिए बेटा जी, इसके आगे का हम पढ़ते हैं कल की क्लास में, एंड उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। एंड प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि ज्यादा ज्यादा हमें मोटिवेशन मिले आपकी इन चीजों से। थैंक यू।